अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रोस्टर बनाने तक आपको समझाई थी चीज, ठीक है। तो हमने जो है ना उसके बाद जो है अटेंडेंस मॉनिटर के ऊपर एक जो है लॉग लगाया, लेकिन क्या जो मैंने शिफ्ट बनाई है, मैंने तो बनाई थी 8:30 बजे से 5:30 बजे तक। 8:30 का मतलब था 9 बजे तक मैंने चेक इन टाइम रखा था, मैंने तो लगाया 2 बजे। अभी जो देख सकते हैं आप लॉग है 2:46 का लॉग है, ठीक है। तो ये तो मुझे एब्सेंट मार्क कर देगा, और कहाँ पे मैं देख सकता हूँ, रिपोर्ट में जाऊंगा और एब्सेंट में लिखूंगा तो ये एब्सेंट मार्क हुआ हुआ मुझे मिलेगा कि जो है 8 घंटे मैं एब्सेंट रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ अटेंडेंस प्रोसेस में। मेरे पास जो है ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मैंने जो है अपने लड़के को जो है 8:30 बजे जो है बुलाया था किसी और साइट पर, मतलब कि ऑफिस नहीं बुलाया था, तो वो अटेंडेंस नहीं मार्क कर सका। तो क्या करूंगा, इसके अंदर एक ऑप्शन है एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी में जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा ये बंदा टाइम पे आया था, इसको सिलेक्ट किया उस यूजर को जिसको मैंने करना है, और मैं कहता हूँ कि जी ये साइन इन जो है ये 8:30 बजे ही हुआ था, मैंने इसको आई सेंट हिम फॉर वर्क, ऑफिस वर्क, ठीक है। और जो है ये जो है इस वजह से लेट है, दैट्स व्हाई ही इज लेट, ही इज लेट, ठीक है। तो ये जो है रीजन लिख के मैं ओके करूंगा तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा कि मॉडिफाई साइन इन किया है आपने उबैद का, 8:30 बजे ही साइन इन हुआ है। और हैंडलिंग कितने बजे मैंने किया है, ये मैंने किया है जी 2:57 यानी अभी के। और रिमार्क्स में मैंने रिमार्क्स भी दे दिए, ठीक है। और मैं इस शीट को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ कि किसी ने भी कुछ छेड़छाड़ की मेरे साइन इन साइन आउट टाइम के साथ, तो मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ ये शीट को इधर से, इबनॉर्मेलिटी एक्सपोर्ट करके मैं जो है डेस्कटॉप पे जो है सेव कर सकता हूँ अटेंडेंस प्रोसेसिंग रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है मेरी एक्सेल शीट जो है ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, और यहाँ से मैं इसको दिखा भी सकता हूँ आपको किस तरह से शो होगी। ये देखिए, ये मेरी अटेंडेंस की एक्सेस शीट है, जिसमें जो है ना मैं जब कोई चीज़ मॉडिफाई करूंगा उसकी जो है डिटेल विद टाइम और डेट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया था कि अब अगर मैंने साइन इन साइन आउट किसी का चेंज करना है। उसके बाद है लीव और बिजनेस ट्रिप, वो भी आप यहीं से जो है एडिट कर सकते हैं कि मैंने जो है 20 तारीख की छुट्टी ली हुई है, ठीक है। 20 तारीख की छुट्टी ली हुई है, और छुट्टी के टाइप क्या है, वो क्या है कि जो है ना लीव टाइप जो है बिजनेस ट्रिप है, पेड लीव है, एनुअल लीव है। इसमें बहुत सारी जो है ना लीव की जो है ना ऑलरेडी दी हुई है, और अगर आप कोई मजीद ऐड करना चाहते हैं कैटेगरी, तो आप जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं कहता हूँ सिक लीव है, ठीक है। एनुअल लीव की जगह मैं कहता हूँ पर्सनल सिक लीव है, ठीक है। रिमार्क्स में लिख दिया और ओके कर दिया, तो ये 20 तारीख की मेरी जो है वो छुट्टी काउंट हो जाएगी। और उसमें जो है मेरे पास शो हो जाएगा कि ये जो है बिजनेस ट्रिप डला है, ठीक है। अब जब मैं 20 तारीख तक की रिपोर्ट देखूंगा तो यहाँ पर दो कैटेगरीज आ रही हैं, एक है लीव, लीव है मेरी 60, मतलब कि वो पूरा टाइम जो है वो लीव में आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे अटेंडेंस स्टेटिक्स। स्टेटिक्स जो है ये क्या करता है, ये आपको बता रहा होता है कि डिटेल्स जो इस वक्त चल रही है डिपार्टमेंट वाइज पर्सनल वाइज, इसमें स्टेटस नॉर्मल देखना है, एब्सेंट देखना है, लेट वाले का देखना है, अर्ली वाले का देखना है, ओवर टाइम देखना है, लीव बिजनेस, वो सारी जो है वो कैलकुलेट करके आपको बताएगा। अब देखें मैंने जो है अभी क्या किया कि मैंने नॉर्मल और जो है सारी डिटेल को किया है सिलेक्ट 18 से 19 तारीख की। तो ये मुझे कह रहा है कि मॉर्निंग शिफ्ट थी, इसकी साइन इन मैंने क्योंकि मॉडिफाई कर दिया है, 14:46 में मैं आया था। तो ये क्या कह रहा है कि 8:30 बजे ये बंदा इंटर हुआ है, अभी साइन आउट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो है इसके जो है अभी जो है ये इबनॉर्मेलिटी में जो है वो शो कर रहा है कि इस मॉडिफाइड हुआ हुआ है साइन आउट इसका, ठीक है। तो जो है ये हमारा जो है अबनॉर्मेलिटीज पर दिखाता है रिपोर्ट। और इसी तरह लीव और बिजनेस वाला देखना, क्योंकि मैंने 20 तारीख की डाली हुई है, तो 20 तारीख की यहाँ पर जब मैं डालूंगा तो ये देखें ये क्या कह रहा है कि ये इसकी रिपोर्ट है आपकी एबनॉर्मेलिटी, सिक लीव है ये मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से भी आप फैच कर सकते हैं डेट एंड टाइम के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त। धावा जो है इस सॉफ्टवेयर में स्मार्ट पीएसी में 15 तरीके की रिपोर्टिंग जनरेट कर सकता है। एक है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से मुराद है कि मतलब कि यूजर आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड जो है पंच करता जाए, और वो आपको इस जो टाइम आप सिलेक्ट करेंगे 19 से 20 तारीख का मैंने देखना है, तो ये जो है रिकॉर्ड में पीडीएफ फाइल ही खोल देगा और यहाँ पे दिखाएगा जितने भी साइन इन साइन आउट टाइम होंगे,
या जो भी आपके पास रिपोर्ट में अवेलेबल चीज होगी वो दिखाएगा, लेकिन इसमें फिल्टर आउट नहीं है। मतलब कि उबैद ने जो है ना 8:30 बजे का मैंने मॉडिफाई जो किया था वो लॉग आ गया, 14:22 पे लगा था, 14:22 पे एक लगा, 5 सेकंड पे 14:46 पे लगा, फिर उसके बाद मैंने कल की लीव डाली हुई है क्योंकि मैंने जनरेट किया रिपोर्ट 19 से 20 तक की। तो ये सिर्फ जनरल रिकॉर्ड दिखाएगा मुझे कि क्या क्या चल रहा है, साइन इन साइन आउट के नाम से नहीं दे रहा कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू रिकॉर्ड है। जो भी हमने जितनी देर का रिकॉर्ड जो है निकालना है तो उसमें हम साइन इन साइन आउट टाइम या लीव या जो भी मॉडिफिकेशंस है वो सारी हम देख सकते हैं इस रिकॉर्ड में, ठीक हो गया। उसके बाद है डिवाइस अटेंडेंस स्टेट समरी। ये अभी क्योंकि इस वक्त जो है क्योंकि साइन इन साइन आउट रिपोर्ट नहीं है तो उस वजह से नहीं आएगा। डेली समरी टेबल, समरी टेबल में आपको क्या बताएगा कि उबैद यूजर है, उसका 11 तारीख का जो है नो रिकॉर्ड, क्योंकि अभी तक जो है हमारे पास पूरी अटेंडेंस नहीं शिफ्ट हुई पूरे दिन की, यानी कैलकुलेटेड नहीं है, तो इस वजह से वो अभी नहीं दिखा रहा। इसी तरह 20 तारीख की मैंने क्योंकि 19 और 20 2 दिन का सिलेक्ट किया तो वो 20 दिन का भी नो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओवर टाइम का नो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एक्चुअल आवर्स और उसको जो है आपको कैलकुलेट करके बता देगा। अगर लीव होगी तो ये देखें जी बिजनेस लीव है तो ये 8 घंटे वो कह रहा है लीव है, तो ये ट्रिप जो है ये काउंट हो गया इसका। ये डेली समरी टेबल रिपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है टाइम कार्ड। टाइम कार्ड में क्या क्या हमारे पास है कि जो है उबैद जो है उसके पास जो है उसने चेक इन टाइम कितने बजे किया था, और उसका जो है 19 तारीख का जो है चेक इन तो हुआ, चेकआउट अभी तक नहीं हुआ। तो ये कार्ड इंपॉर्टेंट है जो आप रिपोर्टिंग अटेंडेंस जिससे आप क्रिएट करते हैं। टाइम कार्ड रिपोर्ट 19 और 20 तारीख की है। तो जब आपने अटेंडेंस नॉर्मल बेसिक अटेंडेंस फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आप ये टाइम कार्ड रिपोर्ट जो है डाल सकते हैं। और 17 से 8:30 से मतलब कि 5 तक चेक इन तो मेरा डला हुआ है क्योंकि आज मैंने अभी तक चेकआउट नहीं किया। तो जो है मुझे ये बता रहा है कि आपने अभी तक 0 0 चेकआउट नहीं किया, ठीक है। इसी तरह 20 तारीख का मेरा क्योंकि बिजनेस ट्रिप था तो ये जो है 0 0 कैलकुलेट और जो आ रहा है क्योंकि मैंने बिजनेस ट्रिप डाला हुआ है इसका, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट रिपोर्ट कौन सी है, ओवरली रिपोर्ट, ओवरली ओवरव्यू। ओवरली ओवरव्यू में अगर देखें तो ये है हमारा स्टैंडर्ड ओवर, अभी 4 बजे का है। तो स्टैंडर्ड ओवर है 16 घंटे मेरे, 19 और 20 में 16 घंटे हैं जिसमें मेरे पास जो है 8 घंटे एबसेंट था, 8 घंटे जो है बिजनेस ट्रिप था, ठीक है। अभी क्योंकि एबसेंट शो इस वजह से कर रहा है कि मैंने साइन आउट नहीं किया अभी तक, ठीक है। उसके बाद है टाइम कार्ड लिस्ट। टाइम कार्ड लिस्ट में क्या आएगा, 2 दिन का मैंने लगाया हुआ है क्योंकि, तो ये टाइम दे रहा है, पीरियड दे रहा है, स्टैंडर्ड आवर्स इतने 8 घंटे की शिफ्ट थी, ठीक है। ओवर टाइम कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट भी नहीं है, एब्सेंट मार्क हुआ है। और दूसरे वाले में क्या है कि जो है 8 घंटे थे नो रिकॉर्ड, और ये जो है मेरा बिजनेस ट्रिप, 8 घंटे बिजनेस ट्रिप के और 8 घंटे आपके उसके, तो टोटल 16 घंटे का मेरे पास रिकॉर्ड अभी आ रहा है 19 और 20 तारीख का। आप डेट टाइम जो है मंथली जो है ना कम से कम मिनिमम मंथ का मैक्सिमम मंथ का लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। डेली अटेंडेंस, डेली अटेंडेंस में आपके पास इस तरह से शो हो रहा होगा। जो है एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद 19 तारीख थर्सडे थी, ठीक है। जेड यू का मतलब होता है एबसेंट, और जेड वाई का मतलब है बिजनेस ट्रिप। ये कोड कहाँ से जनरेट होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में ही बताता हूँ अभी, ठीक है। उससे पहले मंथली ओवरव्यू, मंथली ओवरव्यू में पूरे मंथ का जो है इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है, कि कितने और पूरी डिटेल्स के साथ आ रहे होंगे, टाइम चेक इन टाइम, चेकआउट टाइम वगैरह सारा। तो काफी रिपोर्टिंग का सिस्टम है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अटेंडेंस कार्ड में आपको क्या मिलेगा कि इस तरह से आपके 19 तारीख को थर्सडे था, और साइन इन टाइम साइन आउट टाइम, ठीक है। चेकआउट टाइम अभी नहीं है क्योंकि हमारे पास शिफ्ट ये वाली थी, मॉर्निंग थी मेरी, और 8:30 बजे मैं आया और मैंने अभी चेकआउट नहीं किया तो जेड यू शो कर रहा है। जेड वाई का मतलब मैंने बिजनेस ट्रिप बताया। कहाँ से चेक होगा ये होता है आपका चेक अटेंडेंस कॉन्फ़िग में जाके, रिपोर्ट डिस्प्ले, नॉर्मल वर्क जेड, एक्चुअल वर्क एस, लीव वाई, लेट एल, अर्ली लीव ई, एब्सेंट यू, और ब्रेक जी। ओवर टाइम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल वर्क अभी जेड से शो हो रहा है, और जो एक्चुअल वर्क है वो एस से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने जो है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें, ठीक है। और इसके अलावा अटेंडेंस पॉइंट में जो है इसके अंदर जो है आपके पास जो है डिफरेंट कैलकुलेशन रूल्स हैं, लाइक राउंड अप। राउंड अप का मतलब है कि इफ चेक इन टाइम इज 9:01 सेकेंड,
तो ये 9:01 काउंट होगा, लेकिन हम नॉर्मली क्या कहते हैं, राउंड डाउन, मतलब कि 1 सेकंड है तो अभी 9 ही काउंट करो इसको, 1 मिनट ऊपर ना काउंट करो। तो ये रूल भी आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लीव टाइप जो है अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से बिजनेस ट्रिप में ऑन बिजनेस है, पेड लीव में कोई करनी है, इसी तरह लीव में कोई ऐड करना है। फॉर एग्जांपल कोई अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि जी कोई भी लीव है, जैसे नेशनल हॉलीडे है, ठीक है, तो मैं सबके लिए जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये लीव जो है टाइप हो गई, ठीक है। तो ये नेशनल हॉलीडे जो है ये आपके पास नई लीव टाइप आ गई। तो वो जब आप अटेंडेंस प्रोसेसिंग में जाते हैं तो लीव बिजनेस ट्रिप में जाएंगे तो यहाँ पर जो है लीव टाइप में जो है आपके पास नेशनल हॉलीडे भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रोसेस था लीव टाइप बढ़ाने का। रिपोर्ट डिस्प्ले वो मैंने आपको बता दिया। ओवर टाइम सेटिंग्स में आप ये आपके पास ओवर टाइम्स के जो है ना स्केड्यूल होता है कि 0 से अगर 2 घंटे है तो ऑरेंज, अगर 4 घंटे है तो इतने, और 6 घंटे है तो इतने ब्लू कलर से शो करेगा। तो ये जो है ओवर टाइम रेशियोज है। रेशियोज से क्या मुराद है कि आप किस रेशियो में आते हो। नॉर्मली जो है 6 घंटे वाली उसमें आ रहे हो तो आप जो है ओवर टाइम रेशियो 3 में आ जाओगे, तो वो जो है आपको रिपोर्ट के अंदर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सेटिंग्स थी रिपोर्टिंग के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें जो है अब नॉर्मेलिटी भी है, अर्ली लीव, लेट, एब्सेंट, अटेंडेंस प्रोसेसिंग में जो वो मॉडिफाई जो मैंने की थी चीजें, तो वो यहाँ से भी आप रिपोर्ट फेच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा, अर्ली लीव में जो है इज नॉट फाउंड बिकॉज अभी तक हमने लीव नहीं किया।